अंकिमा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, चतुरासी जी का पाठ शौचालय या पादुका पहनकर कर सकते हैं या जब शरीर अपवित्र हो तब गा सकते हैं? नहीं, हम नेक्स्ट देखो, शौचालय में बैठे चतुरासी जी का चिंतन कर रहे हैं, ऐसा तो चलेगा, और वहाँ गा थोड़ी सकते हैं। शौचालय में कोई गाएगा क्या? किसका प्रश्न है? शौचालय में गाओगे क्या कि जो ही प्यारो करे? ऐसा तो नहीं होगा। शौचालय में तो मौन रहा जाता है। कुछ ऐसी शास्त्रीय आज्ञाएं जिनका पालन करना चाहिए, जैसे जप के समय मौन रहना चाहिए, भोजन के समय मौन रहना चाहिए, शौच लघु शंका करते समय मौन रहना चाहिए। जब तक पवित्र न हो तब तक शब्द कोई भी नहीं होना चाहिए। नहीं कि आप शौचालय में बैठे हो वहीं से आवाज दे रहे, नहीं, आपके सुकृत नष्ट होंगे। शासन, ये वेद शासन है, ये शास्त्र का शासन है। हाँ, ऐसा संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। तो अब उसमें जब हम कुछ भी नहीं बोल सकते तो चतुरासी जी कैसे गा सकते हैं? शौच के समय हम चतुरासी जी का चिंतन कर सकते हैं अंदर ही अंदर, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। उस समय हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम अंदर अंदर जप सकते हैं। शब्द तो कोई नहीं बोलना शौच के समय। और अपवित्र दशा में शौच होने के बाद बाथरूम से तभी बाहर निकले जब पवित्र हो, नहीं तो जो छूओगे सब अपवित्र हो जाएगा। फिर श्री जी का कैसे सेवा करोगे, कैसे भक्ति करोगे? मतलब शौच हुए ऐसे हाथ धोए बाहर निकल, या ऐसा नहीं। अरे पहले तो था कि बाहर शौच जाना होता था, अब तो है कि आपके बाथरूम में अगर कई बार भी जाना है तो दरवाजे बंद करो, कपड़े उतार दीजिए, जितनी आवश्यकता उतना शौच जाइए, फिर पवित्र होकर फिर कपड़े धारण कर लीजिए। वो तो एक घर है ना, आजकल तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो ये नहीं कि शौच गए बाहर निकल गई, रसोई और सब छू लिया तो सब अपवित्र कर दिया। वो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार नहीं है। लघु शंका आगे ठीक से लघु शंका में बैठो, कपड़ों में ना गिरे। लघु शंका होने के बाद हाथ धो, पैर धो, कुल्ला करो, वैष्णव हो, पवित्र रहोगे। तो पवित्रता का जितना निर्वाह करोगे उतने ही तुम भजन में आगे बढ़ोगे। ऐसे मनमानी, अब जैसे लोग हैं खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, पैरों में छिट्टी पड़ रही है, कोई हाथ नहीं धोना, तो पशुवत व्यवहार है, फिर उससे कोई बनेगा नहीं। तो शौचालय में तो कैसे गान कर सकते हो और अपवित्र कैसे रह सकते हो? भाई शौच नहीं गए और हम पवित्र, तो हम गान कर रहे हैं, लेकिन शौच गए तो पहले पवित्र होंगे तब बाहर निकलेंगे बाथरूम से। अपवित्र होके निकलता है क्या कोई? हाँ, उसमें तो स्त्री धर्म है, तो उसमें तो बाहर गान कीजिए, उसमें शौच में क्या जानेगी? शौच में तो नहीं गान कर। अब स्त्री धर्म में मान लो मासिक धर्म, तो ग्रंथ नहीं लेना, जो हमें याद है वो हम गा रहे हैं, या मोबाइल से देख के गा सकते हैं। वाणी जी नहीं स्पर्श करना, 3 दिनों तक कोई भी ठाकुर सेवा या सदग्रंथ नहीं स्पर्श करना चाहिए माताओं बहनों को, शास्त्रीय आदेश ऐसा है। समझ में आ गया? शशांक प्रयागराज से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, मैं